बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ना इससे पहले कभी प्रोग्राम करते हुए ऐसा मौसम देखा, ना ऐसा एनवायरनमेंट, ना ऐसी वादी और ना ऐसा त्यौहार। ये कैलाश है। एक ऐसी तहजीब जिसका वजूद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है। उसके बारे में हम आपको आज के प्रोग्राम में कुछ ख़ास चीज़ें बताएंगे, कुछ आम चीज़ें बताएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में अजीब सी कहानियाँ बचपन से सुनाई गई हैं, बड़ी दहाइयों से चल रही हैं कि यहाँ ये होता है, वो होता है, इनकी ख़वातीन ऐसी हैं, इनके मर्द ऐसे हैं, इनकी रसूमात ऐसी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं कोशिश करेंगे उनके अंदर जो हकीकत है वो आप तक पहुँचाएँ। लेकिन मौसम, वादी, एनवायरनमेंट ज़बरदस्त। काफिरिस्तान, कैलाश, क्या इलाका है और क्या कहानियां हैं। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर से लोग इस वादी को इसकी पुरअसरार सकाफत की वजह से जानते हैं। वो सकाफत जिस पे कई किताबें लिखी गई, वो रंग जो अनमिट, आज भी कई राज हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा। यानी पाकिस्तान में अक्सर नौजवान ये समझते हैं कि खूबसूरत परियों का एक देश है जहां परियां उनकी मुंतजिर हैं, मगर हकीकत क्या है? आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए चित्राल, और चित्राल से आगे कैलाश। अगर आप इस्लामाबाद से निकलें तो लगभग 16 घंटे लग ही जाते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक सफर है आखिरी 2.5 घंटों का। अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाने के माहिर नहीं हैं तो ये तजर्बा मत कीजिएगा, और यकीन मानिए इसी में आपकी भलाई है। इंतहाई तंग रोड हैं, चट्टाने हैं, कच्चा रास्ता है और खौफनाक खाइयां हैं। ये सब कुछ अबूर करके आप जन्नत में पहुंचते हैं। जन्नत, जी हां, एक ऐसा इलाका जो सदियों से जैसा था वैसा ही है। ये ओवरऑल थोड़ा टायरिंग था, पर जब आप एक बार यहाँ पे पहुँचते हैं तो इट रियली पेज ऑफ के आप इतना लंबा एक सफ़र करके आए हैं और यहाँ पे आपके पास एक अच्छी एनवायरनमेंट है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। यहाँ की सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? यहाँ के सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ जो है, लोग काफ़ी हद तक हेल्पिंग है, मिलनसार हैं यहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत है। अपार्ट फ्राम डैट इसके जो एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी, बहुत लश किस्म के फील्ड्स वगैरह भी हैं इर्द गिर्द, जो लोगों के पर्सनल हैं, लोकल हैं। पर स्टिल बाकी क्योंकि आपकी माउंटेन ट्रेन है तो सारी जो है गिलगित वाली साइड पे अगर जाएँ तो वो सारी जो है ना थोड़ी चट्टान वाली फीलिंग वगैरह पैचेज आते हैं, बट ज़्यादातर वही है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे थोड़ी है कि नाम है एनरिच्ड है, ग्रीन, इट्स ग्रीन, बिल्कुल। तो वो ज़रा एक आपको अच्छा एटमॉस्फेयर, आपको काफ़ी रिलैक्स कर देती है आपकी डेली रूटीन से, आपको ज़रा थोड़ा। कैलाश की असल सकाफत अब सिर्फ 3 वादियों में बाकी है। चित्राल रोड से 35 किलोमीटर अंदर जिस पहली वादी में आप पहुंचते हैं वो इस तहजीब से वाबस्ता सबसे बड़ा गांव बम्बोरेत है, जहां से 5 किलोमीटर पर दूसरा गांव बुरेर, जबकि 11 किलोमीटर पर इस सदियों पुरानी तहजीब का तीसरा मस्कन जिसे रामबूर कहते हैं। थकन से चूर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ एक नज़ारा सारी थकन भगा देता है। 2 दिन लगे पहुंचने में, काफ़ी मुश्किल रास्ता था, दुश्वार था। लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी ब्लॉक भी हुई थी रोड्स, और मतलब जो लोग लग्जरी में ट्रैवल करते हैं उनके लिए आइडियल नहीं है। बट थकान बहुत होती है, थकावट होती है, आपको होता है कब सफ़र ख़त्म हो। ठीक है, रास्ते में जब चित्राल एंटर करते हो आपका व्यू चेंज हो जाता है, तो आप फ्रेश हो जाते हो, बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। बट चित्राल से आगे जब आप इधर आते हो और यहाँ पे फेस्टिवल है इस वैली में,
तो यहाँ पे आके वो सारी थकावट उतर जाती है। तड़पना मेरा हंसना तेरा नींदे मेरी सपना तेरा के सागर ले डूबे कैलाशा सकाफत अपनी लातादाद रंगों और मखसूस कदोखाल की वजह से पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखती है। आज के दौरे जदीद में कैलाश लोगों ने अपनी सकाफत को कदीम तर्ज पर जिंदा रखा हुआ है। ना सिर्फ अपनी तहजीब को जिंदा रखा हुआ है बल्कि वो मुस्तकबिल में इसी तहजीब से जुड़े रहने की ख्वाहिश करते हैं, अपनी तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं और यही उनकी अनोखी शनाख्त है। पाकिस्तान का बैरून मुल्क जाने वाला कोई भी जरीदा मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें इस तहजीब का रंग शामिल ना हो। कैलाशी खुद भी नहीं जानते कि उनकी तहजीब कितनी पुरानी है, मगर 3000 साल तक की अलामात यहाँ मौजूद हैं। कदीम मजहब, निराले फेस्टिवल्स, अनोखी अनोखी पोशाकें, बेमिसाल किस्म के घर और नायाब किस्म के लोग, यानी सब कुछ अजीब है। ये सब कुछ आप मिलाएं तो फिर कैलाशा तहजीब बनती है, एक ऐसी तहजीब जो सदियों से अपनी पुरानी रानाइयों के साथ उसी तरह कायम दायम है। चित्राल तो बहुत ही पुराना है, आप चित्राल की हिस्ट्री तो कोई नहीं बता सकते, लेकिन कैलाश का जो सबसे पहले जो कैलाश में चित्राल में जो लोग आबाद थे वो कैलाशी थे, उनकी हिस्ट्री जो है वो 3000 साल पुरानी है। आपके पास जो है जी हाँ, आर्कियोलॉजी वाले जो इसको हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उस हिसाब से 3000 साल पुरानी है। इस कैलाश कबीले की इब्तदा और इसके हसब नसब के हवाले से कोई हतमी तारीख मौजूद नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, किस्से हैं, दास्तानें हैं। एक ज्यादा मशहूर नजरिया ये है कि कैलाश के ये लोग सिकंदर आजम के एक कमांडर की औलाद हैं। एक दूसरा तारीखी नजरिया ये है कि कैलाश अफगानिस्तान के नूरिस्तान इलाके से यहाँ आकर आबाद हुए। नूरिस्तान अब अफगानिस्तान का हिस्सा है, बॉर्डर से उस तरफ, और वहाँ का इलाका बकौल इन लोगों के एक दौर में कैलाशी तहजीब का बहुत बड़ा मस्कन था। कुछ दावों के मुताबिक तो हजारों साल पहले ये कैलाशी लोग इस पूरे खित्ते के मालिक थे। चित्राल में के हुक्मरान ये लोग थे। यहाँ एक कंट्री था जिसको काफरिस्तान कहते थे, उस वक्त ना पाकिस्तान था ना आगे ममालिक थे। पूरा गिलगित, पूरा चित्राल और अफगानिस्तान का हिस्से को काफरिस्तान कहते थे। हम लोग बहुत बाद में आए हैं, तो ये हमसे बहुत पहले के लोग हैं यहाँ के। अब हिस्ट्री में हम जाए तो कैलाश की असमर से लेकर चित्राल और गिलगित तक जो है हमारी हुकूमत रही है। ये चित्राल में जो हमारी हुकूमत थी, हमें रईस ने शिकस्त दी, रईस के बाद रईस को कटूर ने शिकस्त दी, तो ये हमें धकेलते धकेलते मुख्तलिफ वैलीज में हम उसून में, द्रोश में, चित्राल के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में, इस तरह वैलीज में हम रह गए थे। वहाँ से तो कन्वर्ट होकर बिफोर पाकिस्तान ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद हम इन वैलीज में आके आबाद हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेंथ है, ये पहले कोई 70 की दहाई में हमको 800 प्रैक्टिसिंग कैलाश होंगे, कैलाश लोग। अभी कोई 4200-300 तक पहुँच गए हैं। तो कैलाश की अभी जो आबादी है वो कैलाश की 4300 आबादी है। जबकि एक तीसरी कहानी भी है जो कैलाश के लोगों की पुरानी दास्तानों में उनके पुराने जो लोकगीत हैं उनके अंदर मिलती है। इस कहानी के मुताबिक ये लोग श्याम नामी किसी इलाके से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, लेकिन अब श्याम के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कौन से श्याम की बात करते हैं, वो कहाँ वाक़ है और अब वहाँ अब कौन लोग रहते हैं, कुछ पता नहीं। कुछ लोग गीत जो है उसमें हमें ये कहा गया कि हम श्याम से आए हैं, और श्याम का ये है कि अभी भी ये नहीं पता श्याम कहाँ है। कुछ लोग कह रहे हैं थाईलैंड में है, नेपाल में है, तो श्याम से आए हैं। अभी वो श्याम का जो है अभी भी कोई जब ज़्यादा बारिशें होती है, खासकर इस सीज़न में, तो बकरियों के छोटे बच्चे होते हैं और वो खुद भी दूध का मसला होता है फसलों का, तो ख़वातीन निकल के प्रोटेस्ट करते हैं। वो आगे जाते हैं बच्चों को लेके कि हम श्याम जाएंगे, हम छोड़ के जाएंगे। दे प्रोटेस्ट, वो खुदा से प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे हुकूमत से प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा मसला हल करें। तो कैलाश में भी एक मासूमियत है, तो फिर उनका सुनता है अल्लाह हमारा। तो ये श्याम आया। और एक उसमें ये भी जिक्र है कि एक लोक गीत में ये है कि कश्मीर में हमारा कोई बड़ा टेम्पल था, उसका जिक्र आता है।
कैलाश का मजहब कदीम रसूम और रवाज का अमीन है। मजहबी इबादतगाह को मलूश कहते हैं। हर कैलाश गांव में कम से कम एक इबादतगाह यानी मलूश मौजूद होती है, लेकिन अगर उस गांव के अंदर ज्यादा कैलाशी कबीले हों तो फिर ज्यादा इबादतगाहें भी वो तामीर कर लेते हैं और हर इबादतगाह में एक एक देवता रखा जाता है, यानी ये लोग देवता की पूजा करते हैं। इनका रिलीजन है नेचर, इनका रिलीजन है सच बोलना, इनका रिलीजन है मुनाफिकत नहीं करना, ये इनका रिलीजन है। और ये देवता को मानते हैं, बारिश का, धूप का, इन चीज़ों के ऊपर इनका बिलीव है मौसमों पे। वो ऐसे मानते हैं कि जी अपने बुजुर्गों को ये दुआ उनसे लेते हैं कि जी यहाँ का मौसम अच्छा हो, यहाँ हमें अच्छा फसल मिले, यहाँ ग्रेप्स बहुत सा आ जाए ताकि हम अपने वाइन बनाएं, तो ये उस किस्म का हुआ। पहले बात आती है बिलीफ की कि किस पे यकीन करते हैं, क्योंकि हर मजहब में सबसे पहले उसी पे होता है। तो कैलाश की जो है ना, कैलाश एक खुदा पे यकीन रखते हैं। अलबत्ता जो हमारे अल्टर्स हैं वहाँ पे हम ये बिलीव करते हैं कि वहाँ पे मीडिएटर कोई गॉड की तरफ से वहाँ पे है, वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है। जो आप उसको फरिश्ता कहें कि वो हमारी बात फिर वो मीडिएटर का किरदार करते हैं या उसको कुछ जिम्मेदारी दी गई है गॉड की तरफ से, तो ये हम एक खुदा पे यकीन करते हैं। इसके अलावा जो हम हमारी कोई रेगुलर इबादत नहीं है, हम जो अच्छे करते हैं उसी को इबादत समझते हैं। ये एक टेंपल का मॉडल है जिसमें कैलाश लोग अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं। उसमें फेस्टिवल्स हो, डेथ सेरेमनी हो, सोशल सेरेमनीज हो, तमाम तर जो फेस्टिवल्स आते हैं उनके कुछ ना कुछ रस्मात इस टेंपल के अंदर मनाते हैं। हर एक क्लाइंट का अपना ही टेंपल होता है जिसमें हर एक क्लाइंट अपने ही रस्मात यहाँ इस टेंपल के अंदर मनाते हैं। कुर्बानी की एक रस्म भी कैलाश मजहब की अहम तरीन रस्म है जो ये कई मौकों पर अदा करते हैं। ये आग जलाते हैं और फिर बकरे को ज़िबा करते हैं और बकरे को जब ज़िबा करते हैं तो उसका खून उस आग के ऊपर छिड़क देते हैं। जो हम बकरी ज़बा करते हैं ना, तो पहले हम ये आग जलाता है, आग जलाकर फिर हम उसको ज़बा करते हैं, ज़बा करके लेकिन वो खून को इधर भी डालता है उधर भी डालता है, फेंक देता है। फेंक कर फिर हमने दुआ करता है अल्लाह को कि कोई खैर खबर नहीं। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करके खून छिड़कने की जो रिवायत है ये 6000 साल कबल मसीह मेहरगढ़ की तहजीब से मिलती है। मेहरगढ़ जो अब इस वक्त बलूचिस्तान का इलाका है, उसका पुराना नाम मेहरगढ़। ये एक बकरे का सींग है जो हमारे यहाँ पे सैक्रिफाइस होती है ना, उसके बाद सींग निकाला जाता है। वो घर में अंदर हो या बाहर वो लगा देते हैं क्योंकि कोई आफत ना जाए, बुरे नज़र ना है, इसलिए हमने हमारे कल्चर के मुताबिक ये सींग हम लगा देते हैं। कुर्बानी होता है, सारे लोग एक एक बकरे ले जाके अल्टर में सजगोर जो उसको हम कहते हैं वहाँ पे कुर्बानी करते हैं। छोटे बच्चे जो बड़े हुए होते हैं उनको रस्म अदा करके वो फिर मर्दों उनमें लोगों में शामिल हो गए, बच्चे से ऊपर आ गए। इस तरह वो इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट वो है चमोस वाला फेस्टिवल के। हमारे एक बाली माहिन नाम का एक फरिश्ता आता है। बाली माहिन की लफ्ज़ी मानिए, बाली मीन्स बड़ा, माहिन डिवाइडर, तकसीम करने वाला। तो वो बाली माहिन सिर्फ दिसंबर के फेस्टिवल में आता है और वो घोड़े पे आता है और वो आके वो सारी दुआएं वो लेके जाता है पूरे साल की। तो यानी कि हम समझते हैं कि वो जो फरिश्ता आता है बाली माहिन, वो हमारे सारे चीज़ें वो नोट करके उसी के ज़िम्मे में होते हैं, हम ये बिलीव करते हैं। तो इन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये दिसंबर वाला फेस्टिवल बहुत ही अहम है। कैलाश मजहब में मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों की तरह बाकायदा और रोज़मर्रा की इबादत नहीं है। वहाँ इबादत सिर्फ उनके मजहबी मेलों तक महदूद हैं। वो कहते हैं कि जब मेला आता है तो इसमें हम अपनी इबादत करते हैं। कैलाश में 3 मजहबी मेले मनाए जाते हैं, यानी साल में 3 मरतबा। इनमें सबसे मशहूर चिलम योशी का फेस्टिवल है जिसे बहार का जश्न भी कहते हैं। जी नादरीन, इस वक्त हम कैलाश की एक गली में मौजूद हैं और एक ग्रुप और जा रहा है नाचता हुआ, खुशियाँ मनाता हुआ, और ये अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। इनका जो तरीका है वो ये है कि ये टेंपल में जाते हैं, वर्शिप प्लेस में जाते हैं, उसके बाद जिस जगह पे रक्स करने के लिए बाकायदा स्टेडियम बना हुआ है ये वहाँ पहुँचते हैं। तो इट्स वंडरफुल। कुछ नौजवान हैं, कुछ खवातीन हैं, कुछ जो बुजुर्ग खवातीन हैं उन्होंने अपना अलहदा जत्था बनाया हुआ है, जो छोटी लड़कियाँ हैं उन्होंने अलग और जो नौजवान लड़के हैं उन्होंने अलग। तो ये खूबसूरत फेस्टिवल है। आज ये अपनी ईद मना रहे हैं और खुशी के साथ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह थोड़ी देर के बाद एक और ग्रुप जाता है, फिर एक और ग्रुप जाता है। तो मुख्तलिफ छोटे छोटे गांव हैं
ये सब लोग जाके वहाँ ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और जहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ हम आपको लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। सख्त सर्दियों के बाद जब बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान बहार का मौसम आता है तो कैलाश अपने त्योहार की हमद पे मनाते हैं। जैसे कि सर्दियों में एक सख्त मौसम होता है, लोग मुसीबत में होते हैं, तकरीबन बर्फबारी होती है। फिर उसके बाद जब बहार आ जाती है, ये एक जश्न बहारान भी इसको कह सकते हैं आप। और ये बहार की आमद पे नए साल यानी कि नए सारे हरियाली होती है, फसलें हमने उगाए होते हैं, दरख्तों के वो आप देख सकते हैं कि ये जो अभी फल फूल अभी उग चुके हैं। तो ये यानी कि सारी चीज़ें नए होते हैं सर्दियों के बाद। तो ये त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं बहार की आमद पे। ये जश्न शुक्राना है कि अभी तो एक मेला की शक्ल इख्तियार किया, लेकिन ये असल में इसमें इबादत होते हैं, दुआएं होती हैं। इसमें कैलाश के लोग जो है वो कोई 10 दिन तक जो है ना मिल्क कलेक्शन शुरू कर देते हैं। 10 दिन पहले पनीर बना देते हैं और फिर वो हम अल्टर में ले जाके ऑफरिंग करते हैं कुर्बानी, यानी कि ये जो चीज़ मिल्क की को ऑफरिंग होती है। फिर इसी तरह आने वाले सालों के लिए दुआएं होती हैं। तो ये हम कैलाश की कोई रेगुलर इबादत नहीं है, जो काम रोज़ाना करते हैं अच्छे काम उसी को इबादत समझते हैं। तो ये भी उसी का हिस्सा है कि हम खुशी मना के खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी इस कायनात में, इस दुनिया में आपकी नियामतों के साथ हम खुश हैं और हम आगे अच्छे की तवक्कुल करते हैं, इसलिए उसकी दुआ करते हैं। चिलम जोशी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कैलाश कल्चर की पहचान है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह बहुत बड़ी तादाद में इस फेस्टिवल को देखने के लिए मई में कैलाश वादियों का रुख करते हैं। बहार की तरह रंग बिरंगा ये फेस्टिवल कई रसूमात की बजावरी का मौसम है। कैलाशी खवातीन मेला शुरू होने से पहले अपने रवायती लिबास तैयार करना शुरू करती हैं। वैसे तो ये सारा साल यही लिबास पहनती हैं, लेकिन इस मौके पर जरा खास एहतमाम होता है। ये लिबास कैलाशी खवातीन या खुद तैयार करती हैं या अपने रिश्तेदार या पड़ोसी खवातीन या किसी और से तैयार करवा लेती हैं। पहले जो पुराने लोग तो वो वुलन कपड़े पहनते थे। आजकल जो है हम मार्केट में कपड़ा जिस तरह ब्लैक है, ये हमारा पहले से ब्लैक था तो अभी भी हम ब्लैक ही यूज़ करते हैं। और इसमें एम्ब्रॉयडरी जो है हम डिफरेंट कलर्स मार्केट से उठाते और उसको यूज़ करते। पहले जो हमारे कपड़े होते थे वो पूरा ब्लैक होते थे क्योंकि वुलन होते थे, एक ही कलर होता था, उनके पास कलर नहीं होते थे। जो कलर वो जड़ी बूटियों से बनाते थे वो इतना काफ़ी नहीं होता था कि वो पूरे ड्रेस को डेकोरेट कर सके। ये ड्रेस हम लोग घर में भी पहनते हैं और जो इस तरह हमारे फेस्टिवल जो होते हैं उनके लिए हम लोग स्पेशल ड्रेस बनाते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं और उसके अंदर हम लोग अपने मर्जी के कलर्स बनवाते हैं। घर में हम लोग आम ड्रेस पहनते हैं। हम घर में इतने नहीं पहनते क्योंकि फिर हमने खेती बाड़ी वगैरह की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। ये कैलाश ड्रेस है। अंटिल 80s जो है ना यहाँ पे लोग कॉमनली यूज़ किया करते थे और उसके बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आई हैं और आजकल इनकी जगह में कॉटन इस्तेमाल होते हैं। वैसे भी बना के पहनते हैं हम, बस फेस्टिवल पे ऐसे बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा खास हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि 80s तक लोग कॉमनली यूज़ किया करते थे, उसके बाद इनमें चेंजेस आई हैं। ये हमारा शेपर्ड का ड्रेस है, चरवाहा जो हमारे आजकल भी जो सर्दियों में यही ड्रेस इस्तेमाल करते हैं। ये मेला 4 दिन तक चलता है। इसके बाकायदा आगाज के बाद दूसरे दिन खेड़कपी दही पिलाई की रस्म का दिन होता है। दिन का आगाज फूल और टहनियाँ तोड़कर मजहबी इबादतगाह को सजाने से होता है, जिसके बाद तमाम बच्चे इकट्ठे होकर ढोल की थाप पर बकरियों के बाड़े में जाते हैं, जहां उन्हें एक एक कप दूध पिलाया जाता है। जबकि शाम को शोशायु की रस्म अदा की जाती है, यानी इस रस्म में दूध को छिड़का जाता है मर्दों के ऊपर। तीसरा दिन चटक योशी यानी छोटा योशी का दिन होता है। इस दिन एक त्यौहार से दूसरे त्यौहार की दरमियानी मुद्दत में पैदा होने वाले बच्चों की रस्में अदा की जाती हैं। जानते हैं दूसरा अहम त्यौहार है उच्चल का, जो गंदम की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार में भी रक्स होता है और साथ में खाने की दावतें भी दी जाती हैं। गंदम जो पकी है
कैलाश लोगों का सबसे बड़ा त्योहार सर्दियों में मनाया जाता है। इस त्योहार को चाओ माओस कहते हैं। ये सर्दियों में आता है, इसलिए बहुत कम लोग इसको देखने के लिए जा पाते हैं। रास्ते बंद होते हैं, बर्फबारी की वजह से मुश्किलात होती हैं, तो लोगों का जाना मुश्किल है। लेकिन ये उनका सबसे बड़ा त्योहार है। इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, वो ज़्यादा इसलिए कि वो 7 दिसंबर से शुरू हो जाता है और फिर वो 22 दिसंबर तक चलता है। उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि 7 दिसंबर को भुमरत में आप देखें लोग तो ख़वातीन हर घर में जाके उधर वो सिंगिंग डांसिंग भी होता है, गाना गाते हैं, नाचते हैं। इसके अलावा उस घर के लिए, उस घर के लोगों के लिए दुआ भी करते हैं हर घर में जाके। सारी रात फिर वो घूमते हैं, हर घर में जाते हैं। त्योहारों के मौका पर और अक्सर रोजमर्रा जिंदगी में भी कैलाशी खवातीन यही मुनफरिद लिबास पहनती हैं। इसी तरह सर पे मखसूस टोपी पहनती हैं, इसी तरह अपनी कमर के गिर्द एक बेल्ट बांधती हैं और सदियों से ये खवातीन यही लिबास इस्तेमाल कर रही हैं। थोड़ा बहुत फर्क है तो है, लेकिन लिबास यही है। कैलाशा तहजीब में डांस को खास अहमियत हासिल है। मजहबी रसूमात हों, पैदाइश हो, कोई मर जाए या कोई शादी ब्याह हो, हर रस्म में रक्स की कोई ना कोई जगह है, क्योंकि रक्स को वो अपने जज्बात के इजहार का एक बेहतरीन जरिया समझते हैं। आज की तेज तरीन दुनिया में भी कैलाश के लोगों ने अपनी मुनफरिद तहजीब को सदियों तक असल रिवायात के साथ जिंदा रखकर दुनिया को हैरान कर दिया है। अगर कैलाशा के रहन सहन, लिबास, मजहबी रसूम और माशरती रसूम को देखा जाए तो ये बहुत थोड़ी तब्दीलियों के साथ अपनी कदीम रवायात के साथ कायम है। ये वादियां वाकई जन्नत नज़ीर हैं। कुदरत के हसीन रंग जा बजा इन वादियों में बिखरे हुए हैं। बुलंदो बाला पहाड़ हैं, साफ शफाफ चश्मे हैं, दरख्तों की हरियाली है, फूलों की बहार है और एक सहरंगेज वादी। ये किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। लेकिन पिछली एक दहाई में दहशतगर्दी का आसेब यहाँ तक भी पहुँचा, और ऐसा पहुँचा कि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने यहाँ आना कम कर दिया, बल्कि एक दौर में तो बंद हो गया। इन नज़ारों से लोग दूर हो गए। गुज़िश्ता चंद सालों से जब अमन व अमान की सूरत बेहतर हुई तो लोग वापस आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं, बल्कि इस साल बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यानी ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मैनेज कैसे करेंगे फ्यूचर में? अभी ये मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, इससे पहले कुछ थोड़ा दहशतगर्दी की वजह से डाउन गया था, बट ये इंक्रीज कर रहा है। अगले साल इससे डबल हो सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह जी, आप देख रहे हैं कि अभी नए रोड्स बन रहे हैं, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है। इसी जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पहले इसका हिस्सा नहीं होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको अक्वायर किया है। फॉरेन टूरिस्ट की आपने बात की, आज जो है ये 250 से ज़्यादा, इस पिछले 2-3 दिनों के अंदर 250 से ज़्यादा टूरिस्ट जो है, क्योंकि टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन होती है तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने एयरपोर्ट पे एक रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया है। वहाँ पे 250 से ज़्यादा रजिस्टर हो गए। इसके साथ साथ कैलाश की वैलीज़ के साथ साथ कैलाश के आसपास जो आप देख रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे ट्रैक्स बनेंगे इंशाल्लाह, तो ताकि टूरिस्ट जो है इको टूरिज्म की जो है प्रमोशन हो। सिक्योरिटी के लिहाज से चित्राल वैसे भी एक बड़ा सिक्योर इलाका है। बिल्कुल, ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस। जब अब देखते हैं यहाँ पे क्राइम के फिगर्स फॉर एग्जांपल देखते हैं तो शायद पूरे पाकिस्तान में सबसे लो क्राइम रेट्स जो हैं वो चित्राल एंड गिलगित, नो डाउट। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी है अब, कि कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। चेक पोस्ट पे आपको पुलिस, आर्मी, MP के आपके लोग मिलते हैं, जो आपको फील होता है कि ये जगह सिक्योर है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। एज अ टूरिस्ट इवन फॉरेनर्स भी यहाँ बहुत सिक्योर है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इस फेस्टिवल को देखें। ज़िंदगी में एक दफ़ा इट्स वर्थ इट, ये देखें। सियाहत के हवाले से यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मसला आमदोरफ्त का है। कैलाश वादियों तक पहुँचने का रास्ता कच्चा है, तंग है और इंतहाई ख़तरनाक है। अगर इन रास्तों को बेहतर कर दिया जाए और दूसरी सहूलियात यहाँ पहुँचा दी जाएँ तो कैलाश में सियाहत की सनत स्विट्ज़रलैंड जितनी तरक्की कर सकती है। यकीन मानिए, कर सकती है। और अब हुकूमत कुछ ना कुछ इस तरफ तवज्जो भी दे रही है। लॉरी टनल उसकी एक मिसाल के तौर पे आप ले सकते हैं।
कैलाशा कल्चर को महफूज करने और उसके तारीखी रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए 2002 में अजायब घर बनाने का आगाज हुआ, जिसे 2004 में मुकम्मल कर लिया गया था। 2015 में यह अजायब घर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया गया। नाज़रीन, ये अब कैलाश म्यूजियम है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पुरानी इनके पास जितनी बची थी वो सारी यहाँ पे प्रिजर्व की हैं। कुछ फर्नीचर का सामान है, कुछ पुराने कपड़े हैं, पुराने जूते हैं। उससे पता चलता है कि ये किस तरह की ज़िंदगी गुजारते गुजारते अब इस जदीद कैलाश में दाखिल हुए हैं। कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए आएँ और इसको देखें तो आपको एक चीज़ कन्फर्म होती है कि जो बुनियाद है कपड़ों की, पहनने के अंदाज की, जूतों की और ज़िंदगी गुजारने के तरीके की, वो बुनियाद अब तक इन कैलाशियों ने छोड़ी नहीं है। ये उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं सदियों से। अजायब घर में कैलाश तहजीब के मुख्तलिफ रंगों को महफूज किया गया है, जो कैलाशियों के रहन सहन को समझने में मददगार है। ये जो है ना हमारे प्लेट्स हैं जो वुडन है, जैसा मैंने आपको कहा था कि पुराने जो ज़माने था ना, यहाँ पे प्लास्टिक और मेटेलिक टाइप का कोई चीज़ नहीं थे, तो यही चीज़ें बना के हमारे लोग जो है ना अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। इस म्यूजियम के बारे में बताइएगा कि इसको कैसे डेकोरेट किया, कैसे डिजाइन किया? म्यूजियम को तो वी रियली थैंकफुल टू ग्रीक वॉलंटियर्स, उन्होंने बनाए थे। ये 2002 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 2004 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो इसकी जितनी भी इंजीनियरिंग हुई है, जितनी भी इसकी डिस्प्ले हुई है, जो सारा कुछ हुआ है वो ग्रीक वॉलंटियर्स ने किए हैं। उसके बाद 2015 में ये डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ KPK ने उनके साथ MOU साइन करके इस म्यूजियम को गवर्नमेंट के अंडर लेके आए हैं। इन आसमानों से बातें करते पहाड़ों के दरमियान सवाए मवेशी पालने के और थोड़ा बहुत चारा उगाने के, कुछ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी के अलावा कोई सनत कायम नहीं हो सकती। यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए सिर्फ एक शोबा है और वो शोबा है सियाहत का। सियाहत को प्रमोट करके यहाँ के लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है, उनके म्यारे जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारे आइडियाज हैं जिन पे काम होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जाती है कि शायद मुस्तकबिल में हो। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कैलाश कौम और इलाके के हवाले से बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं, मगर इनमें से अक्सर कहानियों में कोई हकीकत नहीं है। यानी कैलाशियों के साथ शादी करने के हवाले से जो कहानी है वो आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग खूबसूरत हैं, तो ये मशहूर है कि यहाँ जाओ, शादी करो, वापस आओ। तो इस बारे में हकीकत क्या है ये सुनिए। जहाँ उन्होंने किताबों में पढ़े हुए हैं, गलत मैगजीन्स में पढ़े हुए हैं कि यहाँ कैलाश की लड़कियाँ हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, इधर जब आते हैं वो खुद भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और औरों को भी डिसअपॉइंट कर देते हैं। ये गलत किस्म के जो ख्यालात हैं वो अपने साथ लाते हैं, इसमें ऐसे कोई हकीकत है नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद हैं निजी TV चैनल के ब्यूरो चीफ शीरीज़ादा साहब, और उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि यहाँ बहुत सारे नौजवान आ जाते हैं मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखते हुए। उनको अपने ख्वाबों की रानी यहाँ पे वो सोच के आते हैं, वो आए या ना आए? बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऐसा ये गलत तासुर यहाँ पर गया हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि ये कैलाश में जो बम्बुरेत वैली है या जो दिगर वैलियाँ है, इसमें कैलाश बरादरी है या जो कबीला है, वो लोग जो है ना लड़कियां जो है तैयार बैठी होगी और उससे जाकर वो उससे शादी भी कर लेंगे और वगैरह वगैरह। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। तो कहानियां तो लोगों ने यही सुनी है यहाँ। वैसे मैंने देखा 10-10, 20-20 की, 5-5, 10-10 की टोलियों में नौजवान आए हुए हैं और बड़े अच्छे तैयार होके, वेल ड्रेस होके। वो किस मिशन पे है? यानी थोड़ा सा लोगों को गाइडेंस मिले कि ये कल्चर है यहाँ। बिल्कुल, ये जो है ना इनकी मजहबी त्यौहार है, जिस तरह हमारे ईद है इस तरह इनकी भी ये ईद है। ये जो चिलमजोश पिश्तवल ये हमेशा से मतलब ये सदियों से ये आ रहा है, और वो आखिरी जो इनकी तकरीब है इसमें जो इनके कबीले के लोग हैं वो आपस में नौजवान लड़कियां लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो बाकायदा तौर पर शादी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ से पकड़ा और लेके गए। तो वो जो ख्वाबों की शहजादी और परियों वाला मामला जो है वो सिर्फ कहानियों तक महदूद है, यहाँ प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है।
सियाहत जहां इस इलाके की मईशत के लिए ज़रूरी है, वहां इस तहजीब के लिए मुश्किलात का सबब भी बनती है। मकामी लोग पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाले चंद लोगों की शिकायतें करते हैं और कुछ शिकायतें उनकी बहुत जायज़ हैं। हमारे कम्युनिटी जो है ना वो ऐसे इन टूरिस्टों से काफ़ी, खासकर हमारा लेडीज़ जो है ना वो उनसे ज़रा लचकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा उनको बर्निंग करते हैं, उनकी मतलब कि उनको तंग करते हैं तस्वीरें लेने में। और साथ जो खासकर हमारा भाई जो है वो एक साथ तस्वीर लेने में बड़ा शौक़ रखते हैं। तो ये जब हमारे ख़वातीन इन चीज़ों को देखते हैं तो वो बहुत बुरे समझते हैं इस चीज़ को। तो हमारा ये ख्याल है कि टूरिस्ट जब आए तो हमारा कल्चर की रिस्पेक्ट करें। कैलाशी तहजीब से लाइल्मी की बुनियाद पर कई सयाह इनकी मजहबी इबादत गाहों में दाखिल हो जाते हैं और वहां तक चले जाते हैं जहां दाखिला ममनू है। इनकी दिल आज़ारी होती है। हमारे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वुमेन्स की अलाउड नहीं है, तो वो नहीं जाने, उनको नहीं जाना चाहिए। कल्चर की रिस्पेक्ट किया जाए। जहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी ना मर्द ना वुमेन को जाना चाहिए। हम लोग खुद जब जाते हैं तो हम सारा कपड़े धो कर साफ़ सुथरा होकर साफ दूसरे कपड़े पहन कर फिर घर आ जाते हैं, बगैर मतलब कि उससे नहीं घर जाते, ना गांव जाते हैं। तो ये जो टूरिस्ट आते हैं ये इनको पता नहीं चलते, ये मेटर्निटी होम में घुस कर फिर गाँव में जाते हैं। उससे फिर गाँव वालों को काफ़ी मसला होता है, वो दोबारा से प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें एक बकरा लेते हैं, बकरा लिए तो 15,000 रुपया खर्चा होता है, वो फिर गाँव वाला कंट्रीब्यूशन करता है। ये फिर एक दिन का मसला तो नहीं है ना, ये तो फिर आए दिन आ जाता है। फिर लोग इससे काफ़ी मतलब कि तंग हो चुके हैं और नुकसान भी हो रहा है उनको। कैलाशा तहजीब दुनिया में पाकिस्तान की एक पहचान है। ये पाकिस्तान का पुरअमन और मोहब्बत भरा एक चेहरा है। सियाहत का शोबा तरक्की जरूर करे, लेकिन कैलाशिया तहजीब की कीमत पर हरगिज नहीं। चलिए, इस साल का ये त्यौहार भी खत्म हुआ। कुछ सयाह जा चुके हैं, कुछ जल्द चले जाएंगे। बहुत सारी यादें, कई किस्से और कहानियां ली, लेकिन जब सब चले जाएंगे तो इस वादी में बाकी रहेगी वो मुनफरिद तहजीब, वो यकता तहजीब जो सदियों से इन खूबसूरत पहाड़ों में, इन बल खाती नदियों में और इन शोर मचाते आबशारों के साथ अपना रिश्ता निभा रही है और निभाती रहेगी।